अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात जारी है। आम मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद हैं। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी बर्फ को पिघलाने की भी कोशिश की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात जारी है। अहम मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद हैं। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी बर्फ़ को पिघलाने की भी कोशिश की जा रही है। आज अहम मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात से मुताल्लिक भी सदर मुमलिकत को अपडेट किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात इस वक्त जारी है और इस मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद हैं। हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात। हुकूमती इत्तेहादी और अरकान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी में अरकान कौमी असम्बली एजाजुल हक और सरदार खालिद मक्सी को भी शामिल कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार किया है। कहा कि मुल्क का मफाद सबसे मुकद्दम है, कौमी सलामती को मलहूज़े खातिर ना रखा जाए। आपको अपडेट करते चलें, केपी के काबीना इजलास में कुरम को आफतज़दा करार देने की मंजूरी। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कुरम में हंगामी बुनियादों पर होने वाली इमदादी सरगर्मियों को कानूनी तौसीक दी जाए। रिलीफ एमरजेंसी में अद्वियात और अशिया खुरोनोश की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। कुरम में सूरत हाल पुरअमन होने तक रिलीफ सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया। फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर में दोनों जानिब से बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि मुज़ाकरात का अमल नेक शगुन है, कोशिश होगी कि न्यूट्रल रहकर सहूलत फराहम करूँ। इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी की गई। शुरका का कहना था कि दहशत गर्दी के खात्मे की जंग में हम सब कौम के शाना बशाना खड़े हैं। सियासी रुफ़ा की हिकमत अमली काम कर गई। हुकूमत और अपोजिशन एक मेज पर आकर मुज़ाकरात की गाड़ी चल पड़ी। पहले दौर में दोनों फ़रीक़ैन ने बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी अरकान का पहला इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में हुआ। हुकूमत ने 7 और PTI के 3 अरकान शरीक हुए। हुकूमत की जानिब से इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, अब्दुल अलीम खान और फारूक सत्तार मौजूद थे। सालिक हुसैन शरीक न हो सके। तहरीक इंसाफ की जानिब से असद कैसर, नासिर अब्बास और हामिद रजा मुज़ाकरात में मौजूद थे। उमर अयूब, अली अमीन, हामिद खान और सलमान अकरम राजा शरीक न हुए। इजलास से खिताब में याद सादिक ने कहा, मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। उम्मीद रखता हूँ कि हम ज़ाती मफाद से हट के पाकिस्तान के मफाद की बेहतरी की बात करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान की खातिर मिल बैठ के, चूँकि हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही है। इजलास के बाद मुज़ाकरात का एलामिया जारी किया गया, जिसमें मुज़ाकराती कमेटियों ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया। कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। आइंदा इजलास में अपोजिशन अरकान मुतालबात की फहरिस्त पेश करेंगे। एलामिया के मुताबिक हुकूमत और PTI ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दिया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी का कहना था कि अच्छी तवक्कात हैं। हमारे पेश नज़र पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। मुज़ाकरात के अच्छे नताइज निकलेंगे। अच्छी तवक्कुआत के साथ जा रहे हैं। हमारे पेश नज़र पाकिस्तान है और पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान की खुशहाली है। अच्छे मकासद के साथ, अच्छी नीयत के साथ माजी को एक तरफ रखते हुए हम जा रहे हैं और तवक्को रखते हैं कि ये जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं इससे अच्छे नतीजे। PTI रहनुमा असद कैसर ने मुज़ाकरात का अहवाल बयान करते हुए कहा कि मीटिंग में जेलों में कैद वर्कर्स के हवाले से भी बात की। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालबा सामने रखा। हम एक चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। आज इब्तदाई बातचीत हुई, बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ 2 जनवरी को होगा। इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेवार किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो ताकि जो भी हो, क्योंकि
वो हमारा लीडर है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपकी मुलाकात अरेंज करते हैं। तो देखते हैं कब हमारा मुलाकात अरेंज होती है। 2 तारीख को हमारी जो मीटिंग है, जो हमारे वर्कर्स हैं जो इस वक्त जेलों में, उसके ऊपर भी हमने बात की, और जो इस वक्त हमारे MNAs के साथ, जो पार्लियामेंटेरियन के साथ जो हो रहा है जिसके पंजाब में, उसके हवाले से भी हमने अपना नुक्ता नज़र रखा है और उन्होंने बताया कि हम इस पर बात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ करार दे दिया। लंदन में तकरीब से खिताब में इस बात का एतराफ़ किया कि मुस्लिम लीग नून के लोग सोशल मीडिया के इस्तेमाल में कमज़ोर हैं। इसी वजह से अवाम की एक बड़ी तादाद एक बददियानत आदमी को ईमानदार कायद तस्वुर करती है। तो बार बार जो है मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक़, मियां नवाज शरीफ के खानदान के मुतल्लिक़, हमारी लीडरशिप के मुतल्लिक़ ऐसी बातें करते हैं जिनका सच के साथ कोई वास्ता नहीं। और हमारे पास तमाम तर बातें जो सच हैं वो हम करते नहीं हैं। ये एक ऐसी जंग है जो दिल से नहीं, दिल तो आपके नवाज शरीफ के साथ है, साथ दिमाग भी आपको चलाने पड़ेगा। इसको फैलाएं, लोगों को शऊर दें कि ये जो भी आपको सोशल मीडिया PTI की तरफ से आता है वो गलत है, झूठ है, सरासर झूठ है। इतना बददियानत बंदा हो और पाकिस्तान की आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है वो उसको जो है ईमानदार समझती है। लोड शेडिंग खत्म करने के दावे से बड़ा कोई मजाक नहीं। जामशोरों आए आपको लोड शेडिंग दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के कन्वोकेशन से खिताब में कहा कि हमें मजीद बिजली पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। नई नहरें बनाने से पहले मुस्तकबिल का सोचें। तेज़ रफ्तार इंटरनेट की सहूलत शहरियों का बुनियादी हक है। हमें अब डिजिटल हुकूक के कानून साजी के लिए जिद्दोजहद करना होगी। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लेकर आएंगे। तो है कि लोड शेडिंग खत्म, इतना बड़ा मजाक है वो भी मौसमी तब्दीली के लिहाज से कि वो कहते हैं कि हमारे पास एक्सेस बिजली है तो हम आपको इजाज़त नहीं देंगे कि आप नया बिजली घर बनाएं, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो या आपका कोल हो। मगर अगर वो यहाँ हमारा जामशोरों आते, हैदराबाद आते, लड़कानो आते तो हम उनको दिखाते कि लोड शेडिंग ख़त्म नहीं है। अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, VPN को बंद किया जाए तो इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम। अपनी हक के लिए हमें जिद्दोजहद करना पड़ेगा, हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना पड़ेगा, हमारे हक हमें मुतालबा करना पड़ेगा। अपने दौर के लिए एक डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जिद्दोजहद करना चाहिए। लोगों की पगड़ियां उछालने वाला किसी का हमदर्द नहीं बन सकता। जलाओ घेराव तुलबा को जेब नहीं देता। पंजाब में नौजवानों को आगे बढ़कर अपने मुस्तकबिल को संवारना है। मरियम नवाज शरीफ ने होनहार स्कॉलरशिप की तकरीब से खिताब में कहा कि सियासी मुखालफत की वजह से मुझे किरदार खुशी का सामना करना पड़ा। जेलों और सजाओं ने मजीद मजबूत बनाया। अब मुखालिफिन कुछ भी बोलें या नारा लगाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता आपने अपने लिए चुनना है। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी सख्त हो गई हूँ, इम्यून हो गई हूँ कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे उस आग की भट्टी में से गुजारा कि अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती। मुझे गाली दे दो, मुझ पे असर नहीं करता, मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो, मुझ पे असर नहीं करता। गवर्नर सिंध और डिप्टी कन्वीनर MKM ने बैनुल मसालिक हम आहंगी पर जोर दिया। कामरान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाराचनार और कुर्म एजेंसी में मासूम जानें ज़ाया हुई हैं। मसले के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से राबता किया। ये मिडिल क्लास की क़यादत है। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हुआ है कि तमाम उलमाए कराम के साथ बैठकर हम जरगे के साथ कोहाट जाकर और पाराचनार भी जाकर लोगों के साथ बैठकर जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मामले को हल करने और करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला
उम्मीद है कि ये दोनों फ़रक़ैन के दरमियान ये मामला जल्द तय पा जाएगा। यहाँ से अभी जो ट्रक्स हैं वो पेशावर के लिए रवाना होंगे, वहाँ हमारी बात हो गई है। वहाँ से ये तमाम सामान अद्वियात हेलीकॉप्टर के ज़रिए, जहाज़ों के ज़रिए भिजवाने का इंतज़ाम कर लिया गया है और ये चीज़ें उन तक पहुँच जाएंगी जो इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए सूबाई हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। सूबाई हुकूमत ने वफाक से FC तैनात करने की दरख्वास्त कर दी है। सूबाई हुकूमत ने इस हवाले से दस्तावेज जारी की हैं। पेशावर, कोहाट, बनू, DI खान, मलाकन के लिए खुसूसी बम प्रूफ गाड़ियाँ खरीदने के लिए ग्रांट भी जारी की गई है। हसास इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी। और अभी आपको बताएं कि चौधरी शुजात हुसैन का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। चौधरी शुजात ने खैरियत दरियाफ्त की, मदरसा बिल पर मौलाना के किरदार को सराहा, अफहाम तफहीम से मसले के हल पर इजहार मुसरत किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। चौधरी शुजात ने खैरियत दरियाफ्त की, मदरसा बिल पर मौलाना के किरदार को सराहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की है। इस मौके पर PTI के वकील एडवोकेट खालिद चौधरी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला मौखर करते हुए रिमार्क्स में कहा कि फैसला तो आज नहीं आएगा, जिस पर एडवोकेट खालिद चौधरी ने कहा कि हम तवक्को कर रहे थे कि आज फैसला आ जाएगा, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि कुछ देर में आइंदा समाअत की तारीख दे देंगे। अदालत ने बानी PTI और अहलिया के खिलाफ महफूज किया गया फैसला 6 जनवरी को सुनाने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। KSE 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 पैसे महंगा हो गया। सोने की कीमत में इस्तेहकाम देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। KSE 100 इंडेक्स 4411 पॉइंट्स के इजाफे से 1,13,924 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 50 अरब 45 करोड़ से जायद मालियत के शेयर्स के सौदे हुए। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 15 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 42 रुपए 57 पैसे पर बंद हुआ। खेलों के मैदान से शामिल करेंगे, शाहीनों ने जनूबी अफ्रीका में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को उसके होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में वाइट वॉश करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। आखिरी वनडे में पाकिस्तान ने डक वर्थ लुइस कानून के तहत 36 रन से फतह समेट ली। 308 रन के ताक़ुब में मेजबान टीम 271 रन पर आउट हो गई। साम अयूब ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। रिजवान और बाबर ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। स्पिनर सुफियान मुकीम ने 4 शिकार किए। कोई न कर सका वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। आखिरी वनडे में भी शाहीनों की ऊंची उड़ान। प्रोटीज होम ग्राउंड पर पहली बार व्हाइट वॉश। जोहान्सबर्ग में बारिश के बाइस मैच 47 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद किया गया। पाकिस्तानी बैटर्स ने मेजबान बॉलर्स की खूब धुलाई की। साइम अयूब ने 101 रन की इनिंग्स खेली। जारहाना 48 रन बना डाले। टोटल 9 विकेटों पर 308 तक पहुंच गया। हदफ के ताक़ुब में प्रोटीज की बैटिंग लड़खड़ाई। कौमी बॉलर्स ने 123 पर आधी टीम पवेलियन लौटा दी। हेनरिक क्लासन ने हलचल मचाई, 81 रन दाग दिए। क्लासन की मुजाहमत शाहीन आफरीदी ने खत्म की। स्पिनर सुफियान मुकीम ने 4 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। मेजबान टीम 271 रन पर हिम्मत हार गई। मोहम्मद रिजवान ने फातेह ट्रॉफी उठाई। कराची में खूनी सड़कें और कातिल ट्रैफिक शहरियों की जानों के दुश्मन बन गए हैं। बोल न्यूज से ट्रैफिक कवानीन, हादसात और लापरवाही से आगाही देने का बेड़ा उठा लिया। बोल न्यूज मुतासरीन के दिल की आवाज बन गया। बेलगाम सवारी के उन्वान से खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज देखने वालों के दिल जीत लिए। ट्रांसमिशन महकमा ट्रैफिक, पुलिस समेत मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने पैगामात के जरिए ट्रैफिक के खतरे के खिलाफ शऊर बेदारी में हिस्सा लिया। सवारी चलाएं मगर एहतियात के साथ। कराची में बढ़ते खौफनाक ट्रैफिक हादसात। बोल न्यूज शहरियों की आवाज बन गया। आगाही देने का बेड़ा उठा लिया। बेलगाम सवारी के उन्वान से खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज। बोल न्यूज के मेहमान रोड सेफ्टी कंसल्टेंट अब्दुल कादिर का कहना था कि मीडिया के तवस्सुत से इस मुहिम की बहुत जरूरत है। हेलमेट बाइक का लाजमी हिस्सा है। 2 व्हीलर सवारी पर
पर ज्यादा अफराद न बिठाएं। 50% से ऊपर टीन एज के बच्चे हैं, नौजवान 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अपने मोहल्ले से निकलते हैं, मेन सड़क पे आते हैं और एक बड़े हादसा का शिकार होते हैं। उनको वालिदैन की तरफ से न कोई ट्रेनिंग मिलती है, न वो जब लाइसेंस लेने जाते हैं जो उनका हक है ड्राइवर का, वहाँ पर भी उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब सख्त जरूरत है इस चीज। बोल से गुफ्तगू में DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा ने कहा, हिफाजती इक़दामात पर अमल से ट्रैफिक हादसात पर बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। एक तो बच्चों को बिल्कुल मोटरसाइकिल वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको चलाने ना दे, तावक्त आके वो लाइसेंस हासिल ना कर ले। मल्टीपल लोगों को मोटरसाइकिल पे, 2 से ज़ायद अफराद को मोटरसाइकिल पे कतन जो है वो नहीं बैठना चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि वालिदैन बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त न दें। वेल्डन बोल न्यूज़ आगाही मुहिम पर सेलिब्रिटीज़ का भी बोल न्यूज़ को खिराज तहसीन। बुशरा अंसारी ने कहा, मोटरसाइकिल मौत की सवारी बन चुकी है, लोगों में ट्रैफिक सेंस होना बहुत ज़रूरी है। गुलकार अरशद महमूद ने कहा, बोल ने बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है, ये कारामद साबित होगी। उसने ये एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू ट्रैफिक कानून की आगाही के लिए, और जिसमें आपकी अपनी ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी, आपके इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी ख़तरे से बाहर निकालने की कोशिश है। ट्रैफिक कानून तो है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। हम अपने आप से शुरू करें, अपने सेल्फ से शुरू करें, अपने माशरे को तरतीब दें, अपने आप को ख़तरों से बचाएं, अपनी अगली नस्लों को तमीज़ और तहजीब से रोड पे चलना सिखाएं, सड़क पे गाड़ी चलाना सिखाएं। मैं इस मिशन के ऊपर हूँ कि जो छोटे मासूम बच्चे हैं उनको आप मोटरसाइकिल पे ना बिठाएं। उस बच्चे के साथ हादसा होता है, इतनी दुआएं कर कर के, मन्नतें मान के अपनी औलाद के लिए, और उसको आप मोटरसाइकिल के टंकी के ऊपर बिठाया होता है। मैं कह के थक गया हूँ। माओ से रिक्वेस्ट की है मैंने, इनके वालिदैन से रिक्वेस्ट की है कि अपने बच्चों को मोटरसाइकिल पे ना बिठाएं। बोल कहता सच बोल, तो मैंने जो मेरे दिल में था सच मैंने बोल दिया, और जब भी मुझे बोलने बुलाया और मैं बोल बजा के सच ही बोला हूँ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची मदीना कॉलोनी में मेडिकल स्टोर में चोरी वारदात की CCTV बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है। चोर ताले तोड़कर 10,000 नकदी और दीगर कीमती सामान लूट कर बासाने फरार हुए। 2 दुकानदार का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार साथी भी चोर के हमरा था। बात करेंगे मौसम की। मरी पर मौसम मेहरबान, माल रोड बर्फ से माला माल हो गया। तस्ला देखिए इस रिपोर्ट में। मरी पर स्नोफॉल की भरपूर फ्री फॉल हुई, मौसम का रंग सयाहों को तरंग में ले आया। माल रोड पर बर्फ गिरती रही और चहलकदमी चलती रही। कराची से आया खानदान बर्फबारी देख कर निहाल हो गया। हम कराची से हैं और फर्स्ट टाइम हमने स्नोफॉल देखी, बहुत मजा आ रहा है। और स्नोफॉल देखिए फर्स्ट टाइम, बहुत मजा आ रहा है। यूँ लगता है कि अब जैकेट आउट करते ही बर्फ पड़ने का मुहासरा ट्रेंड में आएगा। अभी तो वापसी का प्लान कर रहे थे, अभी निकलने ही लगे थे तो साथ ही स्नो शावर हो गया, तो माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज वो विजिट करें मरी का और बच्चों के साथ आएं और बर्फ एंजॉय करें यहाँ। और अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तहत सेमिनार का इनेकाद किया गया। मीडिया की अफादियत और गैर मुसद्दिका खबरों के असरात सेमिनार का मौजू बने, जिस पर माहिरीन ने राय का इजहार किया। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में गलत मालूमात के फैलाव में बैन अवी प्रोपेगेंडा भी किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से आलमी वाक़यात पर रिपोर्टिंग का हवाला दिया गया। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि गलत मालूमात का फैलना ही मुआशरे की खराबी है। हमने कहा कि तीनों पहलू देख लें, एक स्टेट का है, एक सेठ का है, एक स्ट्रीट का है, और इस हवाले से इसका हल जो है ना, ये महाजराई नहीं होनी चाहिए इदारों के दरमियान या मीडिया के दरमियान, और ये भी कतगन लगाना भी गलत है कि जी उसको छुपाओ या सेंसर करो। अपना बयानिया पेश करें और ख़बरें ना छुपाएं। प्रोफेसर नज़ीर हुसैन ने अवाम तक मालूमात की दुरुस्त रसाई पर जोर दिया। आप इस मॉडर्न दौर में कोई चीज़ गेज नहीं कर सकते। फायर वॉल लगा दें, मीडिया का कंट्रोल कर लें, सोशल मीडिया कंट्रोल कर लें। इस दुनिया के बहुत से एवेन्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप, लिहाजा आप अपना नैरेटिव बिल्ड करें, एक ओपन डोर पॉलिसी बनाएं और आवाम को उसमें शामिल करें, ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तानियत जो है वो भरपूर अंदाज में सामने आ सके। मुकर्रिरीन ने कहा कि मीडिया को गैर जानिबदारी से काम लेना होगा और गैर मुसद्दिका खबरों के सद्देबाब के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ मलिक सईद आवान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।